प्रिंस आर्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज कक्षा 12वीं ज्योग्राफी विषय का निचोड़ क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफ़ी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आइए जानते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह। मुंबई पत्तन महाराष्ट्र राज्य में है जो भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। मुंबई पत्तन महाराष्ट्र राज्य में है जो भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन है? मुंबई पत्तन। भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन है? मुंबई पत्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मंगलौर पत्तन किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। न्यू मंगलौर पत्तन दोस्तों, इससे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक साल, ध्यान से समझिए। न्यू मंगलौर पत्तन कर्नाटक राज्य में है, पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कोची पत्तन केरल राज्य में। केरल राज्य में कौन पत्तन है? कोची पत्तन मालाबार तट पे स्थित है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में है। पूछा गया क्वेश्चन है तूतीकोरिन पत्तन तमिलनाडु राज्य में। तूतीकोरिन पत्तन तमिलनाडु राज्य में है। चेन्नई पत्तन तमिलनाडु राज्य में है, पूर्वी तट पर स्थित है। कोलकाता पत्तन पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता पत्तन पश्चिम बंगाल में है। जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। ऐसी कौन सी सड़क है जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ती है? दोस्तों आंसर हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। कई बार पूछा गया क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी से किस परियोजना के अंतर्गत सड़क बनाया गया यानी जोड़ा गया? उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना के अंतर्गत, जो 4016 किलोमीटर का राजमार्ग है। नेक्स्ट है असम में स्थित सिलचर को गुजरात राज्य के पोरबंदर को जोड़ा गया। इसके द्वारा पूर्व पश्चिम गलियारा के द्वारा, जो 34 किलोमीटर राजमार्ग है। कितना किलोमीटर के है? 34 किलोमीटर के है। ध्यान से सुनेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी से जोड़ा गया उत्तर दक्षिण गलियारा के द्वारा। नेक्स्ट है असम में स्थित सिलचर को गुजरात राज्य के पोरबंदर को जोड़ा गया किस परियोजना के तहत? पूर्व पश्चिम गलियारा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सड़कों का विकास का प्रथम प्रयास किस वर्ष किया गया था? 1943 ईस्वी में। किस योजना के तहत? नागपुर योजना के तहत। किस योजना के तहत? नागपुर योजना के तहत भारत में सड़कों के विकास का प्रथम प्रयास किस वर्ष किया गया? 1943 ईस्वी में। किस योजना के तहत? नागपुर योजना के तहत। नेक्स्ट है 20 वर्षीय योजना की प्रारंभ किस वर्ष की गई? दोस्तों 20 वर्षीय योजना की प्रारंभ किस वर्ष की गई? 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में किस परियोजना की शुरुआत की गई? 20 वर्षीय योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है भारत की प्रथम रेल लाइन कहां से कहां तक चली थी? दोस्तों मुंबई से थाने के बीच। कहां से चली थी? मुंबई से थाने के बीच। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर दूरी तय किया गया था? 34 किलोमीटर। किस वर्ष चली थी? 1853 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेल लाइन किस वर्ष चलाई गई? 1853 ईस्वी में। सभी जितना भी क्वेश्चन है सारे महत्वपूर्ण हैं, इससे बाहर क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। और आप लोग देखते जाइए, समझते जाइए, नोट करते जाइए। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहली वायु परिवहन
किस वर्ष चली थी? दोस्तों 1911 ईस्वी में। कहां से कहां तक मध्य चली थी? इलाहाबाद से नैनी के मध्य। कहां से कहां? इलाहाबाद और नैनी के मध्य चली थी। भारत में सबसे पहली वायु परिवहन 1911 में चली। कहां से कहां के मध्य? इलाहाबाद से नैनी के मध्य चली। और ये डाक सेवा के उद्देश्य से चलाया गया था। किस उद्देश्य से? डाक सेवा के उद्देश्य से। भारत में सबसे पहली वायु परिवहन 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य चली और डाक सेवा के उद्देश्य से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में रेडियो का प्रथम प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1923 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा प्रसारण किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के चीनी उत्पादक राज्यों में किस राज्य का प्रथम स्थान है? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का प्रथम स्थान है। चीनी उत्पादक राज्यों में भारत की किस राज्यों का प्रथम स्थान है? तो महाराष्ट्र राज्यों का प्रथम स्थान है। इस राज्य में 119 चीनी के मिल हैं और इसका प्रमुख चीनी मिल कहां कहां संकेंद्रण है? किन किन जिलों में है? नासिक में है, अहमदनगर में है, पुणे में, सोलापुर में आदि जिलों में चीनी मिलों का संकेंद्रण पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की चीनी उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। दोस्तों प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, चीनी उत्पादक राज्यों में दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गोरखपुर, बस्ती चीनी उत्पादक प्रमुख जिले हैं उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है तमिलनाडु। इस राज्य की चीनी मिलें कोयम्बटूर, वेल्लोर और तिरुचिरापल्ली जिलों में संचालित है। दोस्तों पूछा जाता है कोयम्बटूर किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से। या पूछा जा सकता है कि निम्न में से चीनी उत्पादक जिला कौन है, किस राज्य का है? ऐसे भी पूछा जा सकता है, ध्यान से समझते जाइए। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई? 1959 ईस्वी में। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। इसी तरह पूछा जाता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है। और ये संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? दोस्तों रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ये अंग्रेज सरकार के सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र अंग्रेज सरकार की मदद से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, जो दुर्गापुर नामक स्थान पर है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर और कलकत्ता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है ये। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात संयंत्र। ये जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के धनबाद जिले में, इस जिले में झारखंड राज्य के धनबाद जिले में बोकारो नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। किस जिले में है? धनबाद जिले में है। किस स्थान पर है? तो बोकारो स्थान पर, बोकारो नामक स्थान पर है। दोस्तों ये भी रूस के सहयोग से बनाया गया था। किस वर्ष? 1964 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1964 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना बोकारो इस्पात संयंत्र है। भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना बोकारो इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट है विजयनगर इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। कहां पे स्थित है? तो मागल में है। विजयनगर इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है
सूती वस्त्र उद्योग भारत का सर्वप्रमुख परंपरागत उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सर्वप्रमुख परंपरागत उद्योग है। या पूछा जा सकता है, यानी भारत का सर्वप्रमुख परंपरागत उद्योग कौन है? ऊनी, सूती, जूट, ऐसे पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है सूती वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम शक्ति चालक कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ था? दोस्तों 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कावसजी डाबर नामक पादरी व्यापारी के द्वारा किया गया था। कहां पे स्थापित किया गया था? तो मुंबई में। कहां पर स्थापित किया गया था? मुंबई में। भारत की प्रथम सूती मिल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1854 में हुई। कहां पे हुई? मुंबई में हुई। नेक्स्ट है, सूती वस्त्रों उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। सूती वस्त्र उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो महाराष्ट्र राज्य का प्रथम स्थान है। अकेले मुंबई महानगर में 63 मिल है, इसीलिए सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। महाराष्ट्र को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। नागपुर, वर्धा, सोलापुर, पुणे, औरंगाबाद भी सूती वस्त्रों के महत्वपूर्ण केंद्र है, महाराष्ट्र के ही है। नेक्स्ट है, गुजरात राज्य सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान पर है। पूछा जा सकता है, सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से भारत के किस राज्य का दूसरा स्थान है? तो हो जाएगा गुजरात का है। और यहां पर 67 मिल है और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों पूछा जा सकता है गुजरात नहीं, डायरेक्ट इसी तरह क्वेश्चन आया है कई बार। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों गुजरात को कहा जाता है। और यहां पर देखिए वडोदरा, सूरत, पोरबंदर, राजकोट अन्य सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र है। नेक्स्ट है तमिलनाडु, यहां सूती कपड़ों की मिलों की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों पूछा जा सकता है, भारत के किस राज्य में सूती कपड़ों की मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु राज्य में। कहां पे है? तमिलनाडु में है। और कोयम्बटूर जो है यहाँ का प्रमुख केंद्र है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। और तमिलनाडु को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्त, भारत का पहला परमाणु शक्ति केंद्र 1669 ईस्वी में मुंबई के निकट तारापुर नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ऐसे पूछा जा सकता है, तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र कहां है, किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो राजस्थान में। बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र तमिलनाडु राज्य में है। नरोरा उत्तर प्रदेश राज्य में है परमाणु शक्ति केंद्र। ककरापारा गुजरात में है। केगा कर्नाटक में है। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान में है। कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र तमिलनाडु में है। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में है। ककरापारा गुजरात में है। केगा कर्नाटक में है। अब जान लीजिए थोड़ा भारत के प्रमुख कोयला उत्पादन राज्य। दोस्तों कोयला उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का है। किसका स्थान है? छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ राज्य 21.2% कोयला उत्पादन करता है। ओडिशा राज्य है, उत्पादन यहां पर होता है 24%। उत्पादन की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान ओडिशा का है। तीसरा स्थान आपको झारखंड का है। झारखंड राज्य में कोयला का उत्पादन होता है 18.5%, 18.5%। और
मध्य प्रदेश में 16.3% उत्पादन होता है। दोस्तों इस सबको जो है ना अच्छी तरह से देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन देखने को कभी नहीं मिलेंगे।